नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में पुलिस का कहना है कि हाल ही में कल अदम करार दी जाने वाली मजहबी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों ने एक डीएसपी समेत मुतअद्दिद अहलकारों को अगवा कर लिया है, जिसके बाद मुजाहिरीन और पुलिस के माबैन एतवार को एक मरतबा फिर झड़पें हुई हैं। ये तसादुम मुल्तान रोड पर वाक़ यतीम खाना चौक में कल अदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज के करीब हुआ है। इन पुरतशद्दुद झड़पों में कम अज कम 15 पुलिस एहलकार और मुतअद्दिद कारकुन जख्मी हुए हैं, जबकि तहरीक लब्बैक की जानिब से कम अज कम 2 अफराद की हलाकत का दावा भी सामने आया है। ताहम इस दावे की सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं की गई। टीएलपी की जानिब से यह दावा किया गया है कि पुलिस ने एतवार की सुबह उनके मरकज पर धावा बोला, जबकि लाहौर पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक ये ऑपरेशन डीएसपी नवा कोट समेत पुलिस के मुगवी एहलकारों की बाजियाबी के लिए किया गया था। नाज़रीन इकराम, तर्जुमान ने यह दावा किया है कि टीएलपी के मुजाहिरीन ने 12 पुलिस एहलकारों को अगवा करने के बाद यरगमाल बना रखा है, जबकि पुलिस के मुताबिक रेंजर्स के 2 जवान भी तहरीक लब्बैक के कारकुनान के कब्जे में हैं। पुलिस के तर्जुमान का कहना था कि एक पुलिस एहलकार को गुज़श्ता रोज उस वक्त अगवा किया गया जब वो रोटी लेने के लिए करीबी तंदूर पर पहुंचे थे, जबकि डीएसपी नवा कोट और दीगर पुलिस एहलकारों को नवा कोट थाने पर हमले के दौरान अगवा किया गया। नाज़रीन इकराम, हकीकत यह है कि एमक्यूएम से लेकर लश्कर तैयबा तक, सिपा सहाबा से हरकतुल मुजाहिदीन तक, हरकतुल अंसार से जैश मोहम्मद तक और लश्कर झंगवी से तहरीक लब्बैक तक, ये पूरे के पूरे हमारे ही गमलों के उगाए हुए पौधे हैं। इनको इस्तेमाल किया गया और जब जरूरत खत्म हो गई तो कल अदम करार दिया। अब आखिरी शिकार तहरीक लब्बैक बनी है। तहरीक लब्बैक ने अपने क़याम से अब तक मुसलसल रियासत को ब्लैकमेल किया और अपना मौक़िफ़ तस्लीम करवाया है। 2017 से अब तक तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान 5 मुआहदे हुए हैं। हुकूमत सरेंडर करती रही और मुआहदे करते रहे और कंप्रोमाइज करते रहे, और इसी सूरत हाल का फायदा उठाकर मुल्क दुश्मन अनासर भी एक नफरत अंगेजी का बीज बोते रहे और इस तरीके से मुल्क के अंदर एक नफरत की फिजा कायम हुई। अभी जो हालिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक डीएसपी नवा कोट उमर फारूक बलोच का एक वीडियो पैगाम भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि वो जख्मी हालत में कल अदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान के कब्जे में है। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मजहबी तंजीम के कारकुनों ने गुज़श्ता रोज करीबी पेट्रोल पंप से पेट्रोल से भरे 2 टैंकर भी कब्जे में लिए थे, जो ताहाल उनके मरकज के करीब खड़े हैं, और इस पेट्रोल से वो पेट्रोल बम बनाकर पुलिस पर हमले करते रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ताहाल ऑपरेशन रोक दिया गया है क्योंकि पुलिस के एहलकार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की हिरासत में हैं और वहां ऑयल टैंकर मौजूद हैं जिनमें 55,000 लीटर पेट्रोल मौजूद है और इससे नुकसान हो सकता है। पुलिस के मुताबिक सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी ऑपरेशन खुद चौक यतीम खाना के इलाके में मौजूद हैं, जबकि पुलिस पर मुजाहिरीन की जानिब से पथराव का सिलसिला जारी है। पुलिस का कहना है कि लाहौर में इस वक्त चौक यतीम खाना के अलावा सकीम मोड़ और बाबू साबू के इलाके में एहतजाज की वजह से ये भी बंद हैं। दूसरी जानिब कल अदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकजी शूरा के रहनुमा अलामा शफीक अमीनी की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि पुलिस की कार्रवाई में उनके 2 कारकुन हलाक और 15 शदीद जख्मी हुए हैं। उनका कहना है कि वो अपने हलाक कारकुनान की तदफीन उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक फ्रांस के सफीर को मुल्क से निकाल नहीं दिया जाता। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि मज़कूरा इलाके में टीएलपी का एहतजाज गुज़श्ता हफ्ते से जारी है। एतवार को पाकिस्तान के वजीर दाखिला शेख रशीद ने इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीएलपी ने मुल्क की 192 जगहों को बंद किया था, जिनमें से 191 जगह क्लियर करा ली गई हैं। सिर्फ लाहौर यतीम खाना चौक बंद है और अब भी हालात कशीदा हैं। उनका कहना था कि टीएलपी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लाहौर में झड़पों के बाद रावलपिंडी में भी एक मरतबा फिर पुलिस एहलकारों को हसास मकामात पर तैनात कर दिया गया है, जबकि शहर की अहम शाहराहों पर कंटेनर भी खड़े कर दिए गए हैं। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाली शाहराह पर
फैज आबाद के मकाम पर रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि इस वक्त जुड़वा शहरों के अंदर भी मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और रेंजर्स एहलकार दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये जितनी भी खबरें हम दे रहे हैं ये इंतहाई मुस्तनद खबरें हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम पर वाक़े फैजाबाद पुल के नीचे मरकजी शाहराह के अतराफ में भी कंटेनर्स ताहाल रखे हुए हैं। इंतजामिया उन्हें किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रास्ते सील करने में इस्तेमाल कर रही है। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ने 20 अप्रैल को फ्रांस के सफीर की मुल्क बदरी के मुतालबे के साथ इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाली मजहबी तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत चंद रोज कबल ही पाबंदी आयद की है। इस पाबंदी के बाद वजीर आजम इमरान खान ने ट्विटर पर अपने एक पैगाम में कहा था कि मैं सब पर वाजे कर दूं कि हमारी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत कार्रवाई की, जब उन्होंने रियासती अमलदारी को ललकारा और कूचा बाजार को फसाद से भरते हुए अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला आवर हुए। कोई भी आईनो कानून से बालातर नहीं हो सकता। नाज़रीन इकराम, इससे कबल इमरान खान ने पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि मुल्क भर में इंतशार को हवा देकर हुकूमत को ब्लैकमेल करने की गरज से फैलाए जाने वाले मुनज़्ज़म तशद्दुद का जवाब मर्दी से सामना करने पर मैं अपनी पुलिस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज का हालिया सिलसिला तंजीम के सरबराह साद रिजवी की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ था। इस दौरान ज्यादा कशीदगी वाले इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद की गई थी, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। इन हलाक होने वालों में एक दावा यह भी किया जाता है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के बेटे और अल्लामा साद रिजवी के छोटे भाई को भी शहीद किया गया है। इस एहतजाज के तनाजुर में जुमे को पाकिस्तान की हुकूमत ने मुल्क में 4 घंटों के लिए सोशल मीडिया की मुतअद्दिद अहम वेबसाइट्स तक रसाई पर भी पाबंदी लगा दी थी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए डिजिटल मीडिया ने बताया कि ये फैसला नमाज जुमा के दौरान लॉ एंड आर्डर को बरकरार रखने के लिए किया गया था, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को मुजाहिरों पर उकसाया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता हफ्ते के दौरान TLP के कारकुनों की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहरों में कम से कम 3 पुलिस एहलकारों की हलाकत के बाद लाहौर और कराची में जमात के सरबराह साद हुसैन रिजवी और दीगर रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं। पुलिस की जानिब से साद रिजवी की गिरफ्तारी की कोई फौरी वजह नहीं बताई गई, ताहम इस इकदाम को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से 20 अप्रैल को इस्लामाबाद की तरफ नामूस रिसालत मार्च के तनाजुर में देखा गया। लाहौर और कराची के मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात कत्ल, इक़दाम कत्ल की दफात के अलावा अमन आमा के ऑर्डिनेंस और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किए गए। पुलिस की मुद्दईयत में एक मुकदमा लाहौर के थाना शादरा टाउन में दर्ज किया गया है और उसमें साद रिजवी के अलावा काजी महमूद अहमद कादरी, पीर सैयद जहीरुल हसन शाह, मार मोहम्मद कासिम, मोहम्मद एजाज रसूल, पीर सैयद इनायत अली शाह, मौलाना गुलाम अब्बास फैजी, मौलाना गुलाम गौस बगदादी समेत दीगर अफराद को नामजद किया गया है। इन रहनुमाओं पर यह मुकदमा ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात बराए कत्ल, अगवा और दीगर समेत इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर यानी MPO के तहत ये मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मुकदमे में कहा गया है कि मज़कूरा अफराद समेत दीगर ने सोशल मीडिया और मस्जिदों से ऐलानात के जरिए अवाम को पुरतशद्दुद एहतजाज और पूरे पाकिस्तान को जाम करने पर उकसाया। इसके अलावा कराची के मशरकी जिला के 4 मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में 30 अफराद के खिलाफ 5 मुख्तलिफ FIRs दर्ज की गई हैं। इनमें 2 FIR में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी शामिल हैं। गुज़श्ता बरस खादिम हुसैन रिजवी की वफात के बाद उनकी जमात की 18 रुकनी शूरा ने उनके बेटे साद रिजवी को तहरीक लब्बैक का नया सरबराह मुकर्रर किया, जिसका ऐलान जमात के मरकजी नायब अमीर सैयद जहीरुल हसन शाह ने जनाजे के मौके पर किया था। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने 16 नवंबर 2020 को इस्लामाबाद में फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के मुतालबे के साथ धरना देने वाली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साबिक सरबराह खादिम हुसैन रिजवी से 4 निकात पर मुआहदा किया था, जिनके तहत हुकूमत को 2 से 3 माह के अंदर
पार्लियामेंट से कानून साजी के बाद फ्रांस के सफीर को वापस भेजना था। इस माहदे पर अमल न होने के बाद फरवरी 2021 में मज़कूरा जमात और हुकूमत के दरमियान एक और मुआहदा हुआ, जिसके तहत हुकूमत को 20 अप्रैल तक फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के वादे पर अमल करने की मोहलत दी गई थी। हाल ही में तहरीक लब्बैक के कोरोना वायरस वबा के बावजूद 20 अप्रैल तक फ्रांस के सफीर की मुल्क बदरी न होने की सूरत में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया गया था।